Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject EVS of standard 5th, page number 115. Dear students, here we have to given the one project. For that, you have to stick photos related to disaster and accident. Dear students, यहाँ पे जो blank space है, ओके, यहाँ पे या तो आप फोटो स्टिक कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉ भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, ओके। किसका? डिजास्टर या एक्सीडेंट का, कोई भी। एंड देन आफ्टर वी हैव टू गिवन द स्पेस फॉर टू राइट द डिटेल्स ऑफ दैट फोटोज विच वी हैव पोस्टेड, स्टिक और ड्रॉ, ओके। एंड देन आफ्टर ये जो पिक्चर है आपने जो स्टिक किया है या ड्रॉ किया है, तो उसके बारे में आपको सेंटेंस लिखने हैं, ओके। सो यू मस्ट हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट, आपको करना ही है, ओके, इस तरह से। सो ओके, इस तरह के थिंग्स से, प्रोजेक्ट से आपकी थिंकिंग एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी इंक्रीज होगी, ओके। सो आपको ये थिंग्स करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 116. Today, students of 5th standard of our school were shown a film. This film gives many important information regarding what to do at the time of troubles or disaster. Okay? एक दिन स्कूल में एक मूवी दिखाई गई। वो मूवी में क्या थिंग्स था? उसका इम्पोर्टेंस था कि हमें ट्रबलनेस, कभी हम मुसीबत में आ जाते हैं और कोई डिजास्टर होता है, एक्सीडेंट होता है, तो हमें उस टाइम पे क्या करना चाहिए। The main actors in this film were child artists Harsh and Neeru, along with their ba Nathiba. The CD illustrated various condition. Okay, उसमें ये सब लोग थे, artist Harsh and Neeru, then Nathiba. Okay, in that first part there is a flood. Okay. Harsh and Neeru were giving information about the flood in the river. Okay, फ्लड कब आता है? जब बहुत ही बारिश होती है, ओके। रिवर का पानी पूरा फुल होके गांव की ओर आता है, पूरे गांव में पानी पानी हो जाता है। बिकॉज ऑफ द फ्लड देयर वॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस इन द रीजन। ओके, फ्लड के कारण क्या होता है? बहुत ही इनकन्वीनियंस यानी मुसीबतें होती है वो रीजन में। Rescue operation were taken up by the government and the other organization. Okay, rescue operation means हमने देखा था लोगों को बचाने के लिए जो थिंग्स होती है, ओके। तो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो गवर्नमेंट के थ्रू, और दूसरे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें जुड़ते हैं। वर्कर्स ऑफ रेस्क्यू ऑपरेशन वर इंस्ट्रक्टिंग अगेन एंड अगेन। ओके, जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए होते हैं वो लोगों को इंस्ट्रक्शन अगेन एंड अगेन देते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ओके। कंटिन्यूअसली उसको इंफॉर्मेशन देते हैं। टेक अ बैटरी एंड एसेंशियल थिंग्स फॉर डेली लाइफ एंड रीच टू द हायर एरियाज। ओके, हमें हमारी जो डेली लाइफ की इम्पोर्टेंट थिंग्स है और बैटरी, टॉर्च, व्हाटएवर जो भी है, उसको हमें साथ में रख के जो भी हमारे सिटी में, एरिया में हायर प्लेस है, हमारे आसपास में जहाँ पे भी आप जा सकते हैं, ओके, वहाँ पे हमें जाना चाहिए, ओके, ताकि फ्लड के कारण हम ज़्यादा सेफ बन पाए, ओके। जितने हम हायर प्लेस पे होंगे उतने ही, ओके। तो ये थिंग्स हमें भी फॉलो करनी चाहिए इफ़ एनीथिंग। नेक्स्ट, साइक्लोन। द विंड वॉज ब्लोइंग। ओके, बहुत ही ज़ोर से वो पवन है वो आ रहा है। ब्लोइंग मीन्स फूकाना। डस्ट वॉज फ्लाइंग ऑल अराउंड। ओके, पूरे जगह डस्ट हो गई है, मिट्टी मिट्टी हो गई है। द रूफ ऑफ द पीपल्स हाउस वर ऑल्सो फ्लाइंग अवे। ओके, लोगों के घर के जो रूफ, जिसको हम गुजराती में छापरा बोलते हैं, ओके, वो भी उड़ गए। ओके, तो साइक्लोन में वो भी हो सकता है। डर्ट, पेपर, प्लास्टिक वर ऑल्सो इन द एयर। ओके, पूरे हवा में, एयर में डस्ट, पेपर, प्लास्टिक वही सब है। रिपीटेडली इंस्ट्रक्शन वर गिवन थ्रू द माइक्रोफोन। ओके, उस टाइम पे भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले पीपल उससे जुड़े हुए वो माइक्रोफोन से लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि
क्या करे और क्या न करे लोग, ओके, वो थिंग्स. Do not stand near a tree, electric pole, house with tin roofs or such dangerous places. ओके, इस टाइम पे हमें कोई भी ट्रीज़ के नीचे या आसपास इलेक्ट्रिक पुल है, हाँ, हाउस विथ टिन रूफ्स, जो छोटे रूफ है, ओके, और कोई डेंजरियस प्लेस पे हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए, ओके, क्योंकि साइक्लोन के कारण कभी भी वो गिर सकते हैं. Everyone should stand together in an open ground in the vicinity. That means सोसाइटी और लोगों को इस टाइम पे एक साथ ओपन ग्राउंड पे खड़ा रहना चाहिए, ओके, ताकि उसके आसपास कोई थिंग्स नहीं होगी तो गिरने का कोई जो रिस्क है या चांस है वो नहीं होगा. तो उस टाइम पे लोगों को एक साथ मिलकर खड़े रहना चाहिए, ओके. तो उस टाइम पे ये थिंग्स करने से सबकी सेफ्टी रहती है, ओके. नेक्स्ट, टू स्लीप, a monsoon day was on. Children were returning home from school. They were returning, but just then Ruchan slipped because it had rained. ओके, मानसून का टाइम था एंड बच्चे हैं वो स्कूल से घर आ रहे थे. उस टाइम पे रुचान है वो स्लीप हो गया ड्यू टू रेन. ऑब्वियसली हमें पता है रेन के टाइम पे मिट्टी है वो स्लिपरी हो जाती है, हम फिसल सकते हैं. उस टाइम का रास्ता है, मिट्टी है, ओके, तो रुचान है वहाँ पे स्लिप हो गया. द चिल्ड्रन स्टॉप्ड. रुचान वॉज क्राइंग. ही हैड हर्ट हीज एल्बो. ओके, वो रो रहा था और उसको एल्बो में लगा था. जस्ट देन हिज ब्रदर पंचम कैम. ओके, उसके बाद तुरंत ही उसका ब्रदर पंचम आया. ही हेल्प्ड रुचान टू स्लोली गेट अप एंड टाइड हीज हैंड टू द नेक इन अ स्लिंग सो दैट इट वुड नॉट मूव. ओके, उसने उसके भाई को धीरे से उठाया एंड नेक के पास उसको सपोर्ट देके धीरे से उसको खड़ा किया ताकि उसको पेन ना हो. देन ही अरेंज्ड फॉर हिम टू रीच द हॉस्पिटल. ओके, देन आफ्टर उसको वो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए की अरेंजमेंट किया. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव टू कंप्लीट अवर दिस सेशन. ओके, रिवाइज इट वेल एंड draw the things which we have you have to post on page number 115 and write according to that by your own way. Okay, thank you.